हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो क्या कोई आया ही नहीं यार। हरिओम में नहीं आया। रियोम तो आ रखा है, उसका पूरा कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो खाली उसका नाम आ रहा भाई, कुछ नहीं आ रहा। मतलब कनेक्टिंग हो रहा होगा वहां पर, उसको सफरिंग दिखा रहा होगा। हाँ, हो सकता है। एक जना और आया, नेहा आ गई अब। क्या बात है भाई, आज तुम तीन ही पढ़ोगे क्या? और बच्चे नहीं आए क्या सर? कोई भी नहीं आया। उनको शायद पता ना हो आज की क्लास का। अरे सबको मैसेज किया है, तुम्हारा मैसेज नहीं पता तुम्हारे को? सबको मैसेज किया था कल मैंने 8 बजे सुबह सुबह। पता नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि उन्होंने देखा नहीं है मैसेज वगैरह कुछ। देखा नहीं तो फिर तो उन्होंने कल कंप्लेंट तो करी ही होगी। सर दीपिका ये सारे के सारे फंक्शंस क्या है?
आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यही फंक्शंस का यूज जो होता है आपका मल्टीपल टास्किंग करने के लिए होता है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है, कोड को रीयूज करने के लिए होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, फंक्शंस के थ्रू की जाती हैं। फंक्शंस जो होते हैं, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। वो होता है, क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन जिनको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, तो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों फंक्शंस अलग हैं, ठीक है। तो अब देखो, लिख लिया ना, दोनों का दोनों लिख लिया ना आपने। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है। बिल्ड इन फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको ऐसे लिखना है खुद से, ठीक है। बाकी इनके बारे में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। इज नैन करा देता हूँ, क्या होता है इज नैन में, क्या होता है, नॉट अ नंबर होता है। ठीक है, हो जाए तो हैंड रेस करना। ये सबका मैंने करा दिया है आपको, अगर याद ना हो तो यहाँ देख लेना पीछे बैक साइड, मैंने इसको पहले ही आपको यूज करके दिखा दिया था। देखो मेरे को पता है मैंने इजनेन फंक्शन नहीं कराया था। इजनेन फंक्शन क्या करता है, देखो क्या करता है, द इजनेन फंक्शन डिटरमाइन द वेदर पैरामीटर इज नॉट अ नंबर, द फंक्शन रिटर्न द ट्रू इफ पैरामीटर इज नॉट अ नंबर, ठीक है। तो जैसे कि एक मेरे पास नम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर लिखा 2000, ये क्या एक तरीके का कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। और मेरे पास एक num2 है जिसके अंदर लिखा हुआ है 8000, जो नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इज नेम लिखा, num1 डाला और अलर्ट किया रिजल्ट को, और एक और बनाया आरईएस नाम का, ठीक है। एक और बनाया मैंने आरईएस नाम का जिसके अंदर इज नेम किया num2। तो जो आउटपुट आया, तो इसमें क्या आया, जैसे कि लिखा हुआ है 2000, इट ऑल्सो क्रिएटेड वेरिएबल, है ना। तो लिखा है num2 असाइन वैल्यू 8000 दिखाया था, इज एन फंक्शन इवेल्युएट द वेदर द वेरिएबल num1 एंड num2 कंटेन न्यूमेरिक डेटा और नॉट। तो ये चेक करने के लिए था। तो अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार। जैसे कि एक num1 है और कॉमा एक num2 है मेरे पास। num1 के अंदर मैंने दे दिया 1 और एक num2 के अंदर दे दिया मैंने 1, ठीक है। अलर्ट किया, ठीक है। चाहो तो आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, डायरेक्ट इसको चाहे प्रिंट भी करा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलर्ट किया, अलर्ट करने के बाद मैंने लिखा इज नेम और यहाँ पे मैंने दे दिया num1,
ठीक है। ना, ऐसे नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट num1 is nan। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या आएगा। लिखा आ रहा है num1 is true और num2 is false। मुझे क्या चेक करना था कि नॉट अ नंबर, नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसने क्या बताया, इसने ये क्या है, करेक्टर है। तो लिखा हुआ है num1 is ट्रू। ट्रू क्यों लिखा आया, क्योंकि ये नंबर नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर आया था num2 is false, इसलिए false आया क्योंकि एक नंबर है। ठीक है, तो नोट अ नंबर, अगर हमें नंबर चेक करना है कि नंबर नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, इस नैन फंक्शन का यूज करते हैं। जो कि इस नैन फंक्शन देखो क्या कर रहा है, num1 is true num2 is false। क्यों, क्योंकि जो num1 है उसके अंदर कैरेक्टर डाला हुआ है। ठीक है, और जो हमारा num2 है उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस नैन फंक्शन चेक करता है कि नॉट अ नंबर, नंबर नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, इसको नोट करो। भावना दीपिका समझ में नहीं आया क्या? आ गया, ठीक है। हो गया ना? अब देखो यूजर डिफाइंड फंक्शंस करते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, पहले बात ये, जब हमें खुद से बनाना हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि इतना लिखो आप, इतना लिखो, फिर उसके बाद हैंड रेस करना।
देखो प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर क्या था, वो प्री डिफाइन है, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इज एन फंक्शन है तो वही काम करेगा, उसके सिवा कुछ काम नहीं करेगा, आपको खुद से फंक्शनैलिटी देना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को आप बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी फंक्शनैलिटी डाल के उसमें से कुछ टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। नोट हो गया क्या? हैंड रेस कर दो एक बार, नोट हो गया हो तो। ठीक है, अब लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक था टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसके अंदर था प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन, अब यूजर डिफाइन के अंदर आ गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, एमएस पेंट खोलना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। तो फंक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है हमारा, अरे यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो टाइप होते हैं। एक होता है नॉन पैरामीटर फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, यानी फंक्शन नेम, उसकी पैरेंथेसिस, बस। एक होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन नेम, देन इसके अंदर P1 P2 यानी पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज। या आप एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, दो से ज्यादा भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक नॉन पैरामीटराइज जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता, खाली होता है, और एक होता है पैरामीटराइज जिसके अंदर हम पैरामीटर देके कोई टास्क परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको बना लो, फिर हम करते हैं आगे। यहाँ का नोट हो गया। ठीक है, सबका नोट हो गया। अब देखो फंक्शंस को बनाने के लिए हम कर लेते हैं फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि गेट डेट। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया
ठीक है। और यहाँ पे मैंने अलर्ट करके और डेट करके मैंने ऐसे डेट फंक्शन, एक जो डेट यहाँ पर जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है डेट, ठीक है, जो कि क्या करता है डेट प्रिंट करता है। मैंने एक फंक्शन बनाया गेट डेट जिसके अंदर एक अलर्ट डाल दिया डेट का, ठीक है। मैंने यहाँ का करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक h1 टैग बनाया फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक बटन लिया, ठीक है, बटन लिया, मैंने लिखा यहाँ पर क्लिक, ठीक है। अब देखो मैंने इसको चलाया तो यहाँ पे क्या आ रहा है क्लिक, लेकिन क्लिक पे भी क्लिक कर रहा हूँ, बटन तो बन गया, लेकिन जब क्लिक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, यानी मेरे को डेट नहीं आ रही। तो डेट को लाने के लिए हमें हमें क्या करना है, आपको लिसनर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑन क्लिक इवेंट को यूज किया, ठीक है। मैंने लिखा अगर जैसे ही मेरे इस बटन पे उस पर क्लिक हो तो क्या कॉल हो जाए, गेट डेट फंक्शन कॉल हो जाए। गेट डेट फंक्शन किसके अंदर बना हुआ है, डेमो डॉट जीएस, डेमो डॉट जीएस के अंदर जाएगा, गेट डेट फंक्शन को कॉल करेगा, डेटा कर रखा है डेट करना है, ठीक है। गेट डेट फंक्शन कॉल होगा, कॉल होते ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होते ही हमारे को अलर्ट बॉक्स ओपन होके दिख जाएगा। तो एक बार हम दोबारा चलते हैं ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखो जैसे ही क्लिक किया तो अलर्ट आ गया ना, तुम्हारा डेट आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शंस का यूज होता है कि फंक्शंस का यूज करके आप मल्टीपल चीजें बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेज करो, ये फंक्शन का कंसेप्ट आनंद को समझ में आ गया, नहीं दिखे तो भावना हो, ठीक है। नोट करो इसको, देन फिर हम, ये एचटीएमएल फाइल है हमारी, सर जावा वाली फाइल खोलो आप। ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है।
हो गया नोट? ठीक है, नोट हो गया ना सभी का, ये और ये। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ आज। ठीक, आनंद प्रेजेंट, भावना प्रेजेंट, दीपिका प्रेजेंट, हरिओम प्रेजेंट। फिर इसके बाद मीना ही है। पांच स्टूडेंट। ठीक है, और आप अटेंडेंस लग गई है। ठीक है, अटेंडेंस लग गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास। ठीक है, कल भी क्लास है अपनी। चलो ठीक है, बाय बाय।